हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से फ्रेंड्स आप सभी लोग के एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी पहले रिलीज़ हो गए हैं। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बात करेंगे फ्रेंड्स अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर आपने देखा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी कट ऑफ से रिलेटेड, तो कितना जाने वाला है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, तो मार्क्स कितने होने चाहिए कि जो आपको कॉलेज मिल जाए, कोई भी कॉलेज आप चाहते हैं तो आपको वो मिल जाए। ठीक है, तो कौन कौन से आपके ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको ज़रूर फिल करने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और चाहें तो आप यहाँ पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस पर आपको जाना होगा। ठीक है, इस पर आपको ये लिंक दे रखा है। जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दे रखी है लास्ट, और यहाँ पर स्टार्टिंग दे रखी है। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी हुई थी 8 जून से और 30 तारीख आपकी लास्ट है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये एक्सटेंडेड है। ठीक है, यानी कि अभी 23 थी और अब इसको एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया। ठीक है, और अभी पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है कि शायद इसको एक बार और एक्सटेंड किया जाए। अगर नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि तो काउंसलिंग भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। अगर एक्सटेंड हुई तो काउंसलिंग भी आपकी लेट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसके लिए यहाँ पर इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट अभी बात करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन की। तो आपको यहाँ से जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इसको ओपन करके सारी चीज़ें अपनी फिलअप कर दीजिएगा। जो जो आपसे डिटेल मांगी जाएगी आप सभी को यहाँ पर फॉर्म अपना फिलअप कर देना है। और इस वाले पोर्शन पर आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जिसे आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही स्कोर कार्ड आएगा आपकी वो काउंसलिंग के लिए भी एक पोर्टल खुल जाएगा और काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बैक चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बाद में समझाएंगे। अब देखिए नीचे दे रखा है प्रोस्पेक्टस, इसमें आपको डाउनलोड करना है और अपने कॉलेजेस को देखना है कौन कौन से कॉलेज आपको ज़रूर फिल करने चाहिए। और कट ऑफ की भी बात करें फ्रेंड्स तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अब मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, फिर बाद में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए, ठीक है, एनी XYZ कॉलेज चाहिए, मैं ना बेस्ट कॉलेज की बात कर रही हूँ, ठीक है, ना ही यहाँ पर मैं बेस्ट कोर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स की बात हो रही है तो आपको कितने मार्क्स ज़रूरी हैं ताकि आप काउंसलिंग करा पाएँ। सबसे पहले तो देखिए आपका जब स्कोर कार्ड आएगा उसमें आपको एलिजिबिलिटी आपकी दिख जाएगी। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बात करेंगे अब कैटेगरी वाइज किसी भी कोर्स और किसी भी कॉलेज के लिए। ठीक है, तो SC ST की बात करें, ठीक है, SC ST की बात करें तो यहाँ पर आपको 52 से लेकर के 50, ठीक है, आपको 55 तक होना ज़रूरी है अपने 10th और 12th के लिए, जो यहाँ पर जोड़ करके आपकी परसेंटेज निकल कर आती है। ठीक है, यहीं OBC की बात करते हैं तो OBC के लिए आपको 55 to 57 होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 56 to 57 ज़रूरी है। देन जर्नल की बात करें, ठीक है, तो जर्नल के लिए आपको कम से कम 60% होना चाहिए। ठीक है, आई होप इसको समझ गए हो। ये कम से कम यानी मिनिमम मार्क्स की बात हो रही है। ठीक है, मिनिमम में आपको कोई भी कोर्स अलॉट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ट्रॉमा केयर, एनेस्थीसिया, इस तरीके के कोर्सेज अलॉट हो जाते हैं। बट मैं अभी क्लियर कर देती हूँ फिर दोबारा से, ऐसे कोर्सेज़ को करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे कोर्स चूज़ करें ताकि आपको आगे चल के जो फ्यूचर है आपका वो अच्छा ग्रो करके आए, ना कि आपका आगे चलाने वाला जो भविष्य है वो आपको कोई तकलीफ़ दे या फिर कोई आगे चल के इस कोर्स को करने के बाद कोई इशू क्रिएट हो। बिकॉज फ़ीस भी आपकी बढ़ी हुई है। ठीक है, 43K फ़ीस हो गई है, ध्यान रखेंगे। पिछली बार स्कैम हुआ था बच्चों के साथ में। ठीक है, पेमेंट आपसे ले लिया गया था 24K, उसके बाद अलग से 19K और लिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस को लेकर के जो आपका कन्फ्यूज़न है वो रहता है कि सिक्योरिटी फ़ीस क्यों नहीं आई है, ठीक है, कब आएगी। तो इसमें भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको क्या करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, पेमेंट कर दिया, सीट लॉक हो गई, आपने एडमिशन लिया तो आपकी ये सिक्योरिटी फ़ीस आपकी एडमिशन फ़ीस में ऐड हो जाती है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया देन सिक्योरिटी फ़ीस आप चाहते हैं और कॉलेज भी आपको अलॉट हो गया तो आपकी जो ये सिक्योरिटी फ़ीस है वो वापस नहीं करेगी फैकल्टी, ध्यान रखेंगे। काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था। अगर आप डिक्लाइन कर देते हैं सीट को, अगर सीट नहीं ले रहे, डिक्लाइन भी कर रहे हैं, तब भी आपको वापस नहीं देंगे। तो बहुत सारी ऐसी टर्म एंड कंडीशंस हैं, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें आप हर चीज़ को समझते हुए साथ में चलेंगे। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा मैं आपको क्लियर इसलिए कर देती हूँ ताकि आप अभी डिसाइड कर पाओ कि आपको फॉर्म भरना है या फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी टाइम है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 30 जून के
स्टार्टिंग में फॉर्म भर दिए होंगे, ठीक है। अभी कुछ ऐसे होंगे जो 30 को भरने वाले होंगे। तो इस तरीके का जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में, तो आई होप वो चीज़ें आपको डाउट फ्री कर दी है मैंने, अब आप शायद डाउट फ्री हो गए हों। तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं, चलो अब बात करेंगे अपने कोर्सेज़ के बारे में। तो कोई भी ऐसा वैसा कोर्स चूज़ करने की कोशिश ना करें फ्रेंड्स, आपसे अभी से मैं हमेशा से क्लियर करती हुई आ रही हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो चैनल पे से जा कर के बेस्ट कोर्सेज़ के लिए वीडियोस देख सकते हो, प्रेफरेंस के लिए वीडियोस देख सकते हो। मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रखी हैं, कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है जो आपको रहने वाला है वीडियोज़ को वॉच करने के बाद में। अब देखिए कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देख रखे होंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर असिस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप 55% पर भी हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा जिसमें भी आप चाह रहे हो, लेकिन कोर्स करने का कोई फ़ायदा है नहीं है। तो हम इस कोर्स को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं हमें ये कोर्स करना है। उसके बाद डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की बात करें तो आप इस कोर्स को चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा होगा अगर आगे चल करके नहीं होने वाला, बिकॉज इसमें ना आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, ना ही कोई अपनी अलग से, ठीक है, इसमें कोई कमाई हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये एनेस्थीसिया का जो कोर्सेस है वो ओनली जो यहाँ पर MBBS डॉक्टर्स होते हैं या किसी भी बड़े हॉस्पिटल्स में आप यहाँ पर काम कर सकते हो, तो आपको किसी के अंडर में रहकर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका खुद का कोई भी यहाँ पर कुछ ना खोल सकते हो, ना ही आपकी शॉप खुलेगी, ना ही कोई क्लिनिक खुलेगा, कुछ भी आप इसमें नहीं कर सकते। देन उसके बाद बात करते हैं अपनी डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी। इसमें भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट है, इसको नहीं करना है। डिप्लोमा इन BCG टेक्नीशियन एंड ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट। देखिए जितने भी ये प्रोग्राम मैनेजमेंट वाले जो कोर्सेज होते हैं इनको आप छोड़ दीजिए, आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें कोई भी आपका फ्यूचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर के 15,000 तक की आपको नौकरी मिल जाएगी, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ खुद का ही खर्च चलेगा, आपका कोई अच्छा फ्यूचर नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमेशा फ्रेंड्स मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश करती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। वीडियो को भी लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो, ताकि आगे चल के किसी और के साथ में स्कैम ना हो। तो ये जो फैकल्टी की तरफ से फ्रेंड्स आपके फॉर्म आते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कोर्सेज दे रखे हैं जो बच्चे क्या करते हैं कि ये कोर्स ऐसा है, इसमें बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, सीटों को फिलअप कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज में जो इस तरीके की जो सीटें होती हैं फ्रेंड्स, उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों के साथ भी फ्यूचर से तो खिलवाड़ एक तरीके का है ही है, और आप जानते ही हो अच्छी तरीके से कि पैसा सबको अच्छा लगता है, बुरा किसी को नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पर पेमेंट की वजह से सारी सीटों को भी फिलअप किया जाएगा। तो कोशिश करें इनको बिल्कुल भी आपको नहीं चूज़ करना है, ठीक है। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न टेक्नीशियन 148 सीट है, ठीक है। इसमें चाहो तो आप कर सकते हो, इसमें थोड़ा ये सही है, ठीक है। इसमें क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन में आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाकर काम करना होगा, खुद का कोई काम नहीं है इसमें, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रही हूँ। उसके बाद डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन में, इसमें आपको सर्जन के साथ काम करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये डिप्लोमा इन CSSD टेक्नीशियन, इसको ना करें, कृपया इसको बिल्कुल छोड़ दें, ना करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए बात करते हैं पोजीशन 8 पे आपका CT स्कैन, ठीक है। जो CT स्कैन है तो ये आप कर सकते हो, उसमें क्या खुद का बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन आप कर सकते हो, डायलिसिस कर सकते हो, ठीक है। इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इसमें मैं आपको साफ साफ मना कर दे रही हूँ, बिल्कुल भी आपको नहीं करना, ठीक है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड, ठीक है, डोमिसाइलरी केयर असिस्टेंट, ये भी आपको नहीं करना है। देन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, लो ये तो इतना बदतर कोर्स है भैया, इसको मत करियो कोई, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं, कहाँ पर थे, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, इसको बिल्कुल मत करना। देन उसके बाद लैब टेक्नीशियन की बात करें तो ये आपका बेस्ट कोर्स है, ठीक है, टॉप मोस्ट कोर्सेज में आता है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। देन बात करें MRI की, तो ये भी आपका सही है, इसमें आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अभी 16 पोजीशन पर, इसको भी ना करें। OT कर सकते हो, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हो, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री कर सकते हो। देन उसके बाद देखिए ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर में आप कर सकते हो, ये भी अपने लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन, ये मत करना भाई, इसको छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना इसको। फार्मेसी का कर सकते हो, फिजियोथेरेपी का कर सकते हो, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको ये सही लगता है तो इसके 50% चांसेस आपके होते हैं कि आप किसी के साथ काम कर सकते हो, ठीक है, किसी डॉक्टर में या किसी हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो। रेस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन आप इसे कर सकते हो, ये ठीक है। सैनिटेशन मत करना, एक्सरे कर सकते हो, ये भी ठीक है, इसमें वैकेंसी भी आती है, खुद का भी अपना कोर्स कर सकते हो, ठीक है। फार्मेसी की भी वैकेंसी आती है, लैब टेक्नीशियन की भी आएगी, ठीक है। OT के लिए सबकी वैकेंसीज आ जाती हैं, लेकिन आती बहुत लेट है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए पेमेंट दे रखी है वही 24,000 रुपये, फिर उसके बाद अलग से पेमेंट लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर बाद में पेमेंट बच्चों को करना पड़ जाता है। तो अभी क्लियर कर दें, आपको 43,000 रुपये का पेमेंट देना होगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था और शायद इस बार चेंज कर दिया जाए, क्योंकि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के हंगामा भी हो चुका है। तो अब बात करेंगे कौन कौन से यहाँ पर कॉलेज आपको कितने मार्क्स पर चूज़ करने चाहिए। अब तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर के अब 70 के बीच में हैं, ठीक है, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप न्यू कॉलेजेस को चूज़ करने की कोशिश करें जिनका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाता है, ठीक है। वो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ जिन कॉलेजेस का कम जाएगा उनको आप चूज़ कीजिएगा, जो न्यू कॉलेजेस हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। देन उसके बाद 70 से लेकर के अगर आप 80 के बीच में हैं तो आप यहाँ पर मीडियम कट ऑफ टू हाई कट ऑफ कॉलेज चूज़ कर सकते हो, जिनका कट ऑफ थोड़ा सा जाता है, ठीक है। अगर यहीं पर आपके 80 से लेकर के 90 के बीच में अगर आप हैं तो आप अच्छे कॉलेजेस चूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर कह सकते हो यहाँ पर KGMU, ठीक है, इस तरीके के कॉलेज आप चूज़ कर सकते हो। और भी बता देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, GSBM में आप चूज़ कर सकते हो। 80 से लेकर के अगर आप यहाँ पर 90 के बीच में हैं तब आप टॉप मोस्ट कॉलेज चूज़ करने की कोशिश करें, जैसे GSBM, KGMU। देन उसके बाद और भी कॉलेजेस हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो एक एक करके एक एक करके बात कर रहे हैं। जैसे LLRM की बात करेंगे तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरठ में गौतम बुद्ध नगर में आप चूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अयोध्या चूज़ करिए, SN मेडिकल कॉलेज भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो भी आपके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके के कॉलेज आपको ज़रूर भरने चाहिए, ठीक है। तो इटावा का आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, UP UMS, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके के कॉलेज अगर चूज़ करते हैं फ्रेंड्स तो आपके लिए बेहतर साबित होते हैं। और कोर्स भी अच्छा चूज़ करने की कोशिश करें। अभी जैसे मैंने बताया, कोई भी ऐसा वैसा कोर्स आपको चूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए, अगर मार्क्स अपने 80 से लेकर के 90 के बीच में है तो अच्छे कॉलेज आप चूज़ करेंगे। सबसे पहले चॉइस यहाँ पर किस तरीके से रखनी है, तो यहाँ क्या करेंगे, मीडियम कट ऑफ की जो कॉलेज हैं वो रखें, देन उसके बाद हाई कट ऑफ रखें, ठीक है। और यहीं पर 80 से लेकर के 90 के बीच में है किसी भी कैटेगरी से तो हाई कट ऑफ रखें, देन नीचे आपको कितना मीडियम कट ऑफ रखना है। ये इस तरीके से आप प्रेफरेंस रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें चांसेस ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए, गलती क्या नहीं करनी है, गलती आपको ये नहीं करनी है कि मान लीजिए आपको कोर्स चाहिए, ठीक है, फार्मेसी का, ठीक है, तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है। और करना आपको कौन से कॉलेज से है, मान लीजिए आपको JSBM से करना है, ठीक है, सपोज दैट। तो JSBM से अगर आप करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी सीटें देखनी है। तो सीटें कितनी हैं आपके JSBM में, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे सीटें हैं आपकी 75, ठीक है, ये रहा 75। तो JSBM से आप करना चाह रहे हैं, 75 है, तो सीटें भी बहुत अच्छी हैं। इसमें आपको क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप JSBM ही यहाँ पर प्रेफरेंस में रखेंगे फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको वो कॉलेज रखना है जहाँ पर सीटों की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। अब देखिए, फार्मेसी की और दूसरी की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लखनऊ की बात कर लें, तो लखनऊ में यहाँ पर BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दे रखा होगा आई थिंक, तो ये लैब टेक्नीशियन के लिए दे रखा है, यहाँ पर फार्मेसी के लिए नहीं है। तो कहीं कहीं पर फार्मेसी के लिए है, कहीं कहीं पर नहीं है। तो सारी चीज़ें आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पर अच्छी सीटों की संख्या है वहीं पर आप फिलअप करने की कोशिश करें, ठीक है। और जहाँ पर कम है वहाँ पर थोड़ा सा उसको क्या करें, उसको आप नीचे साइड में फिलअप कर सकते हो, वही आप 6 पोजीशन पर या 7 पोजीशन पर रख सकते हो। लेकिन 1 से लेकर के 5 तक आपको ऐसे कॉलेज फिल करने हैं जो अच्छी सीटों की संख्या, जैसे 70 है, 60 है, 40 है, 50 है, इस तरीके से, ठीक है। और इससे अगर लो है तो आप 6, 7 पोजीशन या फिर 8 पोजीशन पर अपने फिल कर सकते हो। और ज़्यादा कॉलेज आपको फिल नहीं करने, सिर्फ उन्हीं कॉलेज को फिल करें जो आप कॉलेज चाहते हैं, चाहे वो आप 2 कॉलेज चाह रहे हो, चाहे 3 कर रहे हो, चाहे 4, ठीक है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं रखनी, बिकॉज कोई भी अगर कॉलेज आप भर दोगे ऐसे वैसे, अगर उसमें अलॉट हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम बाद में हो जाएगी, क्योंकि आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए होगा। तो बहुत सी टर्म एंड कंडीशंस लग जाती है, सिक्योरिटी फ़ी भी वापस नहीं हुई अभी काफ़ी लोगों की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पहले ही क्लियर कर दीजिए। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया है ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि आपको ये लगे कि मुझे किसी ने बताया नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए, सभी के लिए इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना ना भूलें और लाइक भी वीडियो ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।